कैसे हैं सब लोग? आई होप इस नोटिफिकेशन का जितना इंतजार मुझे है आप सभी को भी होगा। तो किस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सेबी 2025 की। सेबी का वो एग्जाम जो आपको एक अच्छी खासी जॉब तो ऑफर करता ही करता है, साथ ही साथ एक्सपोजर, पर्क्स, बेनिफिट एंड व्हाट नॉट। तो कब आएगा ये सेबी का नोटिफिकेशन? चलिए पूरे वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, राइट? सो सबसे पहले हम ये डिस्कस देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है, क्या सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन पे सीधा जंप करने से पहले पहले ये जानना जरूरी है कि सेबी है क्या। सो व्हाट एग्जैक्टली सेबी इज, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। अब ये जान लिया है तो नोटिफिकेशन के बारे में भी बात करते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि पिछले कुछ सालों से नोटिफिकेशन का क्या ट्रेंड रहा है, जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर पाए कि इस बार का सेबी का नोटिफिकेशन कब आएगा और क्या वो चीजें हैं जिसकी वजह से अब तक सेबी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब मान के चलो ये प्रेडिक्ट कर भी दिया कि सेबी का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो तब तक क्या किया जाए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। तो आज वो भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इट दैट यू शुड डू व्हाइल द टाइम नोटिफिकेशन आता है। आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट नहीं हो जाता। एंड विल फाइनली आंसर द क्वेश्चन व्हेन टू एक्सपेक्ट सेबी का नोटिफिकेशन। तो इसका आंसर चाहिए ना, लास्ट तक जुड़े रहना, जाना नहीं कहीं, ठीक है? सबसे पहले देखो सेबी है क्या। तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि वो बोर्ड है जो कि सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी का ये नोटिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये आपको एक ग्रेड ए की असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ऑफर करता है, जो कि एक गवर्नमेंट पोस्ट है सीधा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, जहां पे आपका रोल रहेगा वहां के लीगल मैटर्स हैंडल करना, पॉलिसी एंड रेगुलेशंस में इंटरवीन करना, मार्केट ओवरसाइट करना एंड मेक श्योर इन्वेस्टर के राइट्स को प्रोटेक्ट होते ही रहे, राइट? तो ये यूजुअली जो है सेबी के लॉ ऑफिसर का, या फिर सेबी के लैंग्वेज में कहो तो असिस्टेंट मैनेजर का काम होता है। अब आप सेबी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो ये रहा सेबी का एलिजिबल क्राइटेरिया, ठीक है? यहाँ पे सेबी ने आपसे मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी ही चाहिए, चाहे वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्स हो या वो 3 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्स हो, बट लॉ की डिग्री मस्ट है। हाँ, इनके नोटिफिकेशन में कई बार एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है विच इज ऑफ एलएलएम, बट याद रखिएगा ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, नहीं भी होगी तो भी आप एलिजिबल हैं कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाए। बट एज लिमिट इज 30 ईयर्स, सो एनी टाइम नोटिफिकेशन आने तक तुम 30 प्लस हो रहे हो तो कोई ना कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेना, एज लिमिट 30 ही होनी चाहिए, ठीक है? अब अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ये एग्जाम 3 फेजेस में होता है। फेज 1 में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। पेपर 1 थोड़ा सा जनरल होता है नेचर में, जहां आपसे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसपे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको टाइम मिलता है 60 मिनट। इसका मिनिमम कट ऑफ जाता है 30%, यानी कि 30 मार्क्स तो स्कोर करना ही करना है। फेज 1 के पेपर 2 में लॉ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अगेन 100 क्वेश्चंस की पूछे जाएंगे और काफी कुछ लॉ के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। 40 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, बट दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है विच इज ऑफ 0.25। जो फेज 1 का कट ऑफ क्लियर कर लेता है वो फेज 2 तक पहुंचता है। फेज 2 में भी आपके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जहां पे आपकी इंग्लिश की नॉलेज चेक की जाती है कि आपकी इंग्लिश की राइटिंग कैसी है, ताकि आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स चेक की जा सके। जैसे प्रीसेस राइटिंग या ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस, जिसे कंप्लीट करने के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। पूरा का पूरा ये पेपर 100 मार्क्स का आता है। पेपर 2 में लॉ से क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चंस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट तो ऐसा है जिसमें 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, यानी 70 मार्क्स के आपके 70 क्वेश्चंस। रिमेनिंग 30 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जहां आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स, तो यानी कि 70 मार्क्स के एमसीक्यू एंड 30 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 60 मिनट्स फॉर योर एमसीक्यूज एंड 60 मिनट्स फॉर योर डिस्क्रिप्टिव पेपर।
राइट। तो यानी कि आपका टोटल हो गया 200 मार्क्स पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के। पेपर 2 का कट ऑफ विल गो 40% एंड पेपर 1 का कट ऑफ यूजुअली 30% जाता है, बट पेपर 1 एंड पेपर 2 का एग्रीगेट कट ऑफ 50% तक जाता है। थर्ड एंड द लास्ट फेज ऑफ सेबी इज योर इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है एंड यूजुअली 20 से 45 मिनट्स तक लास्ट करता है, जहां पे आपकी लॉ और सिक्योरिटी सेक्टर की नॉलेज चेक की जाती है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंसेस और सारे के सारे अब तक के आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। इंटरव्यू का पूरा वेटेज 25% होता है और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे सिलेक्शन में। चलो, अब अगर बात करें कि सेबी का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो ये प्रिडिक्ट करने के लिए थोड़ा सा तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन का ट्रेंड देखना पड़ेगा कि नहीं। चलो थोड़ा ट्रेंड देखते हैं। 2020 में सेबी का जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था मार्च 2020 में। थोड़ा सा डिले हो गया था ये कोविड की वजह से, ठीक है। आइडियली इसको आना चाहिए था 2020 में, बट इट गॉट डिलेड ड्यू टू कोविड, ठीक है। 2021 नथिंग। 2022 में नोटिफिकेशन आया था 5th ऑफ जनवरी 2022 को। 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था 22 जून 2023 में एंड इसका जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था अगस्त 2023, फेज 1 का एग्जाम। तो अगर हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें तो हम ये देखते हैं कि 2020, 2022, 2023 एंड 2024 हर बार सीबी का एग्जाम हुआ है, तो देयर इज अ रेगुलरिटी इन द एग्जाम। तो फिर क्वेश्चन आता है कि पहला, इसका नोटिफिकेशन रिलीज कब होगा, दूसरा इसका एग्जाम कंडक्ट कब होगा। तो अगर सारा का सारा ट्रेंड एनालाइज किया जाए तो हम पूरे साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे। ईच क्वार्टर विल बी ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। सो जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर है उसमें एक्सपेक्टेड है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जनवरी फरवरी मार्च तो जा ही चुका है, दैट मीन्स जो सेकंड क्वार्टर है यानी कि अप्रैल मई जून, सो बाय द एंड ऑफ जून यू कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन ऑफ सेबी, राइट। अब एग्जाम कब कंडक्ट होगा, तो जो थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर है, राइट, विच इज योर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आपका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 2 क्वार्टर्स में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। When can you expect the notification finally? You can expect the final notification by June to July 2025. But this is pure prediction. ये हमारा prediction है। अगर इसमें कुछ प्लस माइनस होता है तो प्लीज गर्दन मत पकड़ना, माफ कर देना। बट अगर prediction की बात की जाए and there are full chances कि by the end of July notification आ सकता है, जोक्स अपार्ट, ठीक है। सो डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू कम एंड देन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। अगर ये सोच के बैठे हो कि नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, बिकॉज नोटिफिकेशन आने के बाद फेज 1 के बीच में ज्यादा टाइम नहीं बचता है, राइट। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक डिले कर रही हैं इस नोटिफिकेशन को। देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच माइट बी डिलेइंग द नोटिफिकेशन। पहला, वैकेंसी जनरेशन। अगर ये क्वालिफाई करना, ये क्वांटिफाई करना कि कितनी वैकेंसी जनरेट हो रही है वो टाइम लेता है। उसके अलावा बोर्ड के मल्टीपल लेवल्स पे अप्रूवल आता है, उसके बाद वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है। तीसरा, इलेक्शन सीजन था अभी, ठीक है, बजट सेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बाकी के मेजर एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उस टाइम पे, आईबीपीएस, यूपीएससी या एनी अदर एग्जाम, तो ये एग्जाम थोड़ा सा डिले हो जाता है। बट अगर आप सारे डिलेस को काउंट कर लो, आप सारे पास्ट ईयर के एनालिसिस और ट्रेंड्स देख लो, तो पूरे पूरे चांसेस है कि बाय द एंड ऑफ जून और मिड जुलाई सेबी का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तब तक वेट करता हूँ और लेट्स सी क्या करता हूँ, तो ये बिल्कुल मत सोचो। क्या करो, लेट्स डिस्कस कि एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या चाहिए। तुम्हें अपनी प्री नोटिफिकेशन प्रिपरेशन फेज को स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज जितना जल्दी तुम लीड लोगे उतना ही तुम स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हो। सो व्हाट यू शुड आइडियली डू इज, फर्स्ट थिंग, नो द सिलेबस। पेपर 1 में, फेज 1 में पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस क्या है, फेज 2 में पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस क्या है। गो एंड नो द सिलेबस, एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। साथ ही साथ, चूंकि जनरल अवेयरनेस एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे फेज 2 तक पहुंचने का, एंड दिस इज वन थिंग जहाँ पे कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो करंट अफेयर्स जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। अपना पेपर
1 एंड पेपर 2 ऑफ फेज 2 उसको प्रैक्टिस में लेकर आओ और फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इसका रीजन मैं बताती हूँ। नोटिफिकेशन आने के बाद तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं होगा, तुम्हारा फेज 1 हो जाएगा। फेज 1 के रिजल्ट के बाद तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं होगा और फेज 2 आ जाएगा। यू वॉन्ट इवन रियलाइज वंस द नोटिफिकेशन कम फेज 1 फेज 2 कितनी जल्दी खत्म हुआ। वो टाइम सिर्फ और सिर्फ रिविजन का होता है, प्रिपरेशन का नहीं होता है। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, स्टार्ट अर्ली, बी स्मार्ट, टेक द लीड। फेज 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करके उसको प्रैक्टिस में लेकर आओ जब तक नोटिफिकेशन आए, और फेज 2 की रनिंग प्रिपरेशन मोड पे रहो। यूज एज मेनी रिसोर्सेज एज यू कैन। कई लोग सेबी के अपने खुद के रिसोर्सेज यूज करते हैं, सेबी की एनुअल रिपोर्ट, सेबी के रेगुलेशन, सेबी के एफएक्यूज अपनी प्रिपरेशन के लिए। बी स्मार्ट एंड स्टार्ट डूइंग दैट। स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि आपके फेज 2 का पार्ट होता है, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत काम आएंगे जब आप फेज 1 से फेज 2 की तरफ पहुंचेंगे और रिविजन मोड पर आ जाएंगे। बट इसके लिए क्या ये जानना जरूरी है कि सिलेबस है क्या, है ना? तो चलो सिलेबस जानते हैं। सिलेबस अगर देखा जाए तो फेज 1 में आपके जो पेपर 2 है और पेपर 1 में ये सब्जेक्ट्स आते हैं। पेपर 2 लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, principle of natural justice, jurisprudence, interpretation of statutes, important latins, maxims, terms, law of torts and consumer protection act आता है। एंड उसके साथ साथ जो पेपर 1 है फेज 1 का, उसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश आता है। तो ये एक अच्छा खासा सिलेबस है। अभी स्टार्ट करोगे तो शायद जब फेज 1 का पेपर होगा तब तक प्रिपेयर कर पाओगे। और ये सिर्फ फेज 1 का है दोस्तों, फेज 2 का नहीं है। फेज 2 का सिलेबस जानने से पहले मुझे तुम्हें ये बताना है कि क्यों ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली तो नहीं, बट कुछ टाइम पहले, अब तो अपनी सक्सेस स्टोरीज भी लाने लगे हैं। थोड़े टाइम पहले लीगल एज आफ्टर कॉलेज विटनेस्ड अ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ आईबीपीएस एसओ। यहाँ पे जितने भी चेहरे देख रहे हो ना तुम, ये 20+ फेसेस एंड मेनी मोर, स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ गई थी, many more. There are a lot of candidates and aspirants who became law officer through IBPS and they were part of Legal Edge after college family. So if you really want to be part of this success story, if you really want to be at that position where you can say that yes, you are a law officer, then this is the right platform where you can come and start your preparation, and we'll be happy to help you, happy to guide you, especially for SEBI because syllabus बहुत ज्यादा है, समय बहुत ज्यादा कम है, राइट? तो अगर मैं टोटल बात करूं आपके फेज 2 के सिलेबस की, तो फेज 2 का आपका मोस्टली सिलेबस होता है इंग्लिश, जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो आपके एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट होते हैं उसमें सेबी के रेगुलेशंस, सेबी की एक्ट से लेकर सेबी के जितने भी रेगुलेशंस है रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, सैट के रूल्स, कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस, डिपॉजिटरी एक्ट, क्लियरिंग रेगुलेशंस एक्ट, एंड काफी 7 से 9 वो रेगुलेशंस जो खत्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? तो अब इनका क्या ना मटेरियल भी अवेलेबल नहीं होता है, तो वो प्रिपरेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होती है, क्योंकि हम काफी सारे लोग ऐसे हैं जो रिसोर्स कलेक्ट करते रह जाते हैं। सो जो मेनली डिफिकल्टी मैंने स्टूडेंट्स को फेस करते हुए देखा है वो क्या है कि पहले ये आइडेंटिफाई करना कि सिलेबस क्या क्या कवर करे, फिर उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना कि रिसोर्सेस कहाँ से कलेक्ट करें, फिर जैसे जैसे सिलेबस खत्म हो भी गया तो पीवाईपीस अवेलेबल नहीं है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? स्पेशली कोर सब्जेक्ट्स तो आप प्रैक्टिस कर लोगे, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल प्रोसीजर कोड। फेज 2 में जैसे कि आपके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्षर अधिनियम आते हैं, वो भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। बस सेबी के जो एक्ट है, सेबी की जो रेगुलेशन है, वो कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में जहां सेबी के बहुत सारे एक्ट एंड रेगुलेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो कहां से प्रैक्टिस करोगे? तो उसका सारा का सारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वो क्या है आपका? लीगल एज आफ्टर कॉलेज। लीगल एज आफ्टर कॉलेज में ये देखो हमने क्या किया है, यू डोंट हैव टू वरी ईदर अबाउट सेबी और आईबीपीएस। हम एक नया एक कोर्स आपके लिए जो है कोर्स लेकर आए हैं, विच इज गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम बैच, राइट? इसको थोड़ा सा भी आराम से चेक करोगे तो यहाँ तुम ये देखोगे तुम्हारे पास काफी सारी चीजें हैं करने को, तुम्हारे पास लाइव क्लासेस हैं, ठीक है?
लाइव क्लासेस हैं उन सारे सब्जेक्ट की, जो ना कि सिर्फ सेबी कवर कर रहे हैं, आरबीआई, आईबीपीएस, अभी एग्जाम बैंक का नोटिफिकेशन आया वो, बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया वो, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं आपके सारे एग्जाम के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ कवर होते हैं। आओ लाइव लेक्चर्स देखो। लाइव लेक्चर्स नहीं देख पा रहे हो किसी काम से, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फाइनल ईयर में हो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो। फिर डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, तो डाउट सॉल्व करने के लिए दो दो मीडियम है। डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं जहां पे अपनी फैकल्टीज को डायरेक्ट अप्रोच करो, आस्क योर डाउट। तब नहीं करना है, डायरेक्ट बात करनी है, मेंटोरशिप प्रोग्राम है, बुक अ मेंटोरशिप प्रोग्राम, डायरेक्टली टॉक टू योर फैकल्टी वन ऑन वन, और नॉट जस्ट फॉर अकेडमिक डाउट्स। तुमको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई डाउट है, सारे के सारे डाउट्स आंसर होंगे। यू हैव टू जस्ट रीच आउट टू योर फैकल्टी मेंबर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करवाने के लिए काफी कुछ है, आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट है, आपके पास जो है सेक्शनल टेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 50+ मॉक्स हैं। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम्हें लगेगा कितनी बार ये एग्जाम दे चुके हो, और एक बार के एग्जाम में एग्जाम क्लियर होगा। सो वी विल बी हियर फॉर यू थ्रू आउट ऑल दी प्लेटफॉर्म। आपके फेज 1, फेज 2, फेज 3 में हम आपका साथ देंगे, यानी कि हम आपके नॉन लॉ के सब्जेक्ट्स जैसे कि जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सबकी तैयारी करवाएंगे, साथ ही साथ लॉ के सब्जेक्ट्स की तो करवाएंगे ही करवाएंगे, और इंटरव्यू तक हम आपका ये साथ देंगे, बिकॉज हमें पता है कि ये जर्नी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसी के साथ साथ अगर इस इंपॉर्टेंट जर्नी से रिलेटेड कुछ फाइनल टिप्स देने हो तो क्या होंगी वो फाइनल टिप्स? ये है वो फाइनल टिप्स। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली, दैट्स द बेस्ट डिसीजन यू कैन मेक। सो यूज 1 or 2 months टू बिल्ड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अपने कोर कंसेप्ट बिल्ड करो, जो कोर सब्जेक्ट्स है ना उनको बिल्ड करो। ये कभी मत सोचना कि सेबी का एग्जाम है तो सिर्फ सेबी के रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सक्सेस स्टोरी का पार्ट बने, उन्होंने बताया है कि वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने अपनी लॉ की डिग्री पूरी ईमानदारी से की है। तो जो कोर सब्जेक्ट्स है ना, क्रिमिनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, उनसे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट बिल्डिंग योर कोर कंसेप्ट फ्रॉम नाउ ऑन। उसके बाद जो मेजर फोकस रखना है वो तुम्हें सिक्योरिटी मार्केट, करंट अफेयर्स एंड सेबी रिलेटेड टॉपिक्स का रखना है, बिकॉज वो तुम्हारे फेज 2 के पेपर 2 एंड इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मेक श्योर दैट यू डोंट इग्नोर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जो कि काफी सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं और फेज 2 या इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो है फेज 1 का क्वांट एंड रीजनिंग। क्यों? क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स का बहुत टाइम से ना इन सब्जेक्ट से जो है नाता टूट चुका है, तो नाता अभी जोड़ना शुरू कर दो। यूज दिस टाइम टू बिल्ड योर कोर कंसेप्ट्स, लॉ के भी और नॉन लॉ के भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एग्जाम के लिए, नॉट जस्ट सेबी, एनी एग्जाम, कंसिस्टेंसी। से कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेबी, कि हम कब ये नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन तक वेट नहीं करना है तो करना क्या है, और इसमें अगर हमारी हेल्प चाहिए हम तो बैठे ही हेल्प करने के लिए। ऑल यू हैव टू डू इज कॉल ऑन दिस नंबर, कम एंड कॉल ऑन 6363286363, and we'll be happy to help you, guide you, be there throughout your preparation journey. बस reach out to us. सो सेशन अच्छा लगा, प्रिपरेशन समझ में आई और थोड़ी सी क्लैरिटी मिली, तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब द चैनल right now, subscribe the channel, like the video, share the video, and the most important thing, सेवी के प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी चाहिए कमेंट करके हम बताओ, हम आप तक लेकर आएंगे। Until next time, see ya, bye bye.